येने ऋतः प्रवर्तन्ते प्रायिणः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनः। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कणकामुपगेहिने। येन ऋतः प्रवर्तन्ते प्रायिणः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनः। इतः पूर्वं तात्पर्यम् अपि शाब्दबोधे हेतुः इति ग्रंथकारेण प्रतिपादितं। तच्च तात्पर्यं प्रतीतजनकत्वरूपस्य शाब्दजनकसिद्धे तत्र तात्पर्यं प्रतिपादितं। तदन्न प्रतीत इच्छयानुचरितत्वे सति तद प्रतीत इच्छया उच्चरितत्वम् इत्येव तात्पर्यम् अत्र सिद्धान्ते अभिमतम्। अत्र कोऽपि दोषोऽपि नास्ति। एवं तात्पर्य से प्रतीत जनकत्व रूप शाब्देन सिद्धे, इस प्रकार से तात्पर्य तत्प्रतीत जनकत्व रूप जो तात्पर्य है वो शाब्द ज्ञान जनकत्व सिद्धे साधवो जनकत्व तादृश तात्पर्य का तत्प्रतीत जनकत्व रूप तात्पर्य का सिद्ध होने के कारण चतुर्थ वर्ण में साध्य ज्ञान हेतु निराकरण जो प्रतीत उच्चरितत्व है वो पूर्व में जो तात्पर्य का निराश किया उसको उन्होंने बता दिया। अब इसके बाद के चित्तु केषांचित् आचार्याणां मतम् अत्र ग्रंथकारेण प्रतिपादित। कुछ आचार्य लोग क्या मानते हैं कि चित्तु शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन न तात्पर्य ज्ञानम हेतु। जो चतुर्थ वर्णक में तात्पर्य ज्ञान को तात्पर्य ज्ञान के शाब्द बोध के हेतुत्व का जो निराकरण किया गया है उसको कुछ लोग मानते हैं कि शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन न तात्पर्य ज्ञानम हेतु। शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन शाब्द ज्ञानत्वावच्छिन्नं प्रति शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन शाब्द ज्ञानं प्रति न तात्पर्य ज्ञानम हेतु। क्या मतलब है? तात्पर्य है कि यावन्ति शाब्द ज्ञानानि तेषां सर्वेषां शाब्द ज्ञानानां हेतुत्वं तात्पर्य ज्ञानस्य नास्ति। सकल शाब्द ज्ञानों के प्रति तात्पर्य हेतु नहीं है, इतने में ही तात्पर्य चतुर्थ वर्णक जो विवरण है उसमें जो तात्पर्य के साध बोध की कारणता का साध बोध के प्रति कारणता का जो निराश है उसमें कुछ आचार्यों का मत है
कि साध ज्ञानत्वावच्छेदेन तात्पर्य ज्ञान साध बोध में हेतु में एतत् परक जो है चतुर्थ वर्णक वाक्य का चतुर्थ वर्ण वाक्य है। चतुर्थ वर्णक जो वाक्य है विवरण कार्य का तात्पर्यम न साधबोधे हेतु, उसका कुछ आचार्य लोगों ने तात्पर्य कुछ आचार्य लोगों का उसमें कथन है कि साध ज्ञानत्वावच्छेदेन तात्पर्य ज्ञानम न साधबोधे। तात्पर्य ज्ञानत्वावच्छेदेन यावत तात्पर्य शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन यावत शाब्द ज्ञान है, सकल शाब्द ज्ञानों के प्रति तात्पर्य हेतु नहीं। एतद परक जो है चतुर्थ वर्णक वाक्य है। क्यों? तात्पर्य संशय विपर्य उत्तर शाब्द ज्ञान विषय च तात्पर्य ज्ञानम हेतु है। परंतु जहाँ पर तात्पर्य का संशय हो अया तात्पर्यम संशयः अस्य वाक्य से कस्मिन् अर्थे तात्पर्यम इति संशयः यत्र साधबोधे संशयः एतद् वाक्यम कस्य अर्थस्य बोधकम् इति तात्पर्य संशयः यद्वा विपरीत अर्थ विपर्यः विपरीत अर्थबोधकत्वे विपरीत अर्थबोधकत्वं यत्र संभवति वाक्यस्य तत्रैव तात्पर्य संशय अथ च विपर्य। तो तात्पर्य संशय विपर्य उत्तर जायमान जो शाब्दिक ज्ञान है तादृश शाब्दिक ज्ञान विषय में ही तात्पर्य हेतु है, ऐसा कुछ आचार्य लोगों का कथन है। तत् इदम वाक्यम एतत् तात्पर्यमुत अन्य परम, यह वाक्य अमुक अर्थ का बोधक है या अन्य अर्थ का बोधक है। यह वाक्य एतद अर्थ का बोधक है या अन्य अर्थ का बोधक है। जैसे कोई भी वाक्य ले लेंगे जो वेदांत वाक्य हैं, यतो इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, यह श्रुति वाक्य ब्रह्म तात्पर्य ब्रह्म जगत के प्रति ब्रह्म की उपादानता का बोधक है या अन्य परमाणुआदि की उपादानता का बोधक है। यह जहाँ पर संशय होता है अथवा विपर्य जहाँ पर संभव हो जाता है कि नहीं अन्यस्यैव ब्रह्मातिरिक्तस्य अन्यस्यैव कारणताबोधकम उपादान कारणताबोधकम इति वाक्यम, एकादश जहाँ पर संशय उत्पन्न हो जाता है तद उत्तर संशय विपर्य उत्तर यो निश्चयः इदं श्रुतिवाक्यम ब्रह्मणेव तात्पर्यबोधकम ब्रह्मणः एव कारणताबोधकम इति वाक्यार्थ निश्चयः यत्र भवति तत् तात्पर्य निश्चयम बिना अनुपत्ते है। यहाँ जहाँ पर वाक्य से अनर्थ का संशय होता है या विपरीत अर्थ का संशय होता है वहाँ पर तात्पर्य ज्ञान आवश्यक होता है। और तात्पर्य ज्ञान श्रुति वाक्यों में षड्विध उपक्रम उपसंहार अभ्यासा पूर्वतो फलम, ये इसके द्वारा निर्णित होता है। और लौकिक वाक्य में संयोग विप्रयोग से साहचर्य विरोधिता
अर्थः प्रकरणं लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यमौचति देशः कालः व्यक्ति स्वरादयः शब्दार्थस्य नवच्छेदे विशेष स्मृति होता है। लौकिक वाक्यों तात्पर्य निर्धारक लौकिक वाक्यों के तात्पर्य में हेतु संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिंग, शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि, एकस्य शब्दस्य अन्य शब्देन सह सन्निधानम्, अथ सामर्थ्यम औचितिः देशः कालः व्यक्तिः स्वरादयः। ये लोक में इनके द्वारा तात्पर्य के निर्धारक ये संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिंग, शब्द सन्निधि, सामर्थ्यम औचितिः देशः कालः व्यक्तिः स्वरादयः। इस प्रकार से 14 तात्पर्य निर्धारक 14 हेतु जो है लौकिक वाक्यों में है, और वेदांत या अन्य भी जो श्रुति वाक्य हैं, कर्मकांड भागी श्रुति वाक्य या वेदांत जो श्रुति वाक्य है, उन वाक्यों के तात्पर्य अवधारण के लिए उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फलम, अर्थवाद, उपपत्ति, इस सदविध लिंगों के द्वारा तात्पर्य अवधारण होता है। अतः जहाँ पर वाक्य के अर्थ का संदेह हो या विपरीत अर्थबोधकता प्राप्त हो, वहाँ पर ये तात्पर्य ज्ञान साधबोध में हेतु होता है। तच्च तात्पर्यम वेदे, वेद में जो तात्पर्य है मीमांसा परिशोधित न्यायादेव अवधारते। वेद में मीमांसा परिशोधित जो न्याय है, उन न्यायों के द्वारा उपक्रम, उपसंहार आदि जो न्याय हैं, यद्वा वेद भाग में केन सह कस्य अन्वयः अन्वय बोधाय अंगता बोधाय, वहाँ पर श्रुति लिंग प्रकरण समास का श्रुति लिंग प्रकरण वाक्य समाख्या, ये पंचविध प्रमाण जो है न्याय हैं, उन न्यायों के द्वारा अवधारण किया जाता है। अतः आलोक में प्रकरण आदि जो 14 प्रकरण संयोग, वियोग, विप्रयोग, अर्थात प्रकरण, लिंग आदि, ये जो चतुर्विध हेतु हैं, इन हेतुओं के द्वारा तात्पर्य का निर्णय होता है। अतः क्योंकि लोक में भी संधव मानय ऐसा वाक्य है। अब संधव मानय ये वाक्य के द्वारा किस अर्थ की प्रतीति होगी, तो प्रकरण बसा। भोजन प्रकरण में संधव मानय का अर्थ लवण आनय अर्थ होगा, और यही यात्रा प्रकरण में घोटका नयन अर्थ प्रतीति होगी। यहाँ पर प्रकरण हेतु है। इसी प्रकार से संयोग, विप्रयोग आदि भी हेतु वाक्य में होते हैं। जैसे उदाहरण प्रदर्शन संयोग है, गुण विशेष संबंध संयोग है। यथा सशंख चक्रः, सशंख चक्रः शंख चक्र संयोगेन विष्णु अर्थः। एवमेव संयोगः
विप्रयोगः विप्रयोग से उदाहरण भवति संबंधध्वंसः विप्रयोगः स च यथा राम लक्ष्मणौ तत्र लक्ष्मण साचर्येण दाशरथिः अथ च रामो दाशरथि लक्ष्मण से दाशरथि इति विरोधः तत् स च सहनवस्थानं बद्धभागदभाविति विरोधेन अथा रामानुजयोः गतिस्तयोः यद्वा रामानुजयोर्गतिस्तयोः अतः रामपदेन परशुरामः यत्र विरोधः संजातः तत्र रामपदेन परशुरामः अर्जुनपदेन कार्तवीर्यः सह च अर्जुनः इति बोलते। एवं अन्यत्रापि इसी प्रकार से यत्र भी जहाँ पर अर्थ का संदेह होता है, राम पद से परशुराम लें, बलराम लें, दशरथा पद लें, अर्जुन पद से पार्थ लें या कर्णवीर सहसार्जुन लें, कार्तिकवीर सार्जुन। अब यहाँ पर विरोध वसात ययोः विरोधः अर्जुनेन सह बलरामस्य दाशरथेश्च विरोधः नास्ति। अतः योः विरोधः तौ एव गृहीतव्यः। विरोधः परशुरामेण सह सहसार्जुनस्य विरोधः अर्थात् अर्जुनपदेन सहसार्जुन रामपदेन परशुरामः। अतः साहचर्यं सहचरत्येव साहचर्यमिति साहचर्यपदेनापि एवमेव विरोधिता विप्रयोगः संयोगः विप्रयोगः तत्र लौकिकवाक्यानां मानांतर अवगतार्थानुवादकत्वम्। अतः पर इसके बाद ये बताना चाहते हैं कि लौकिक वाक्य से जायमान जो अर्थ है वो अर्थ का लौकिक वाक्य अनुवादक है। अतः तत्वावेदकत्व लौकिक वाक्यों का नहीं। अपूर्व अर्थबोधक वाक्य से अपूर्व अर्थबोधकत्वेनैव तत्वावेदकत्वं स्वीक्रियते। अपूर्व अर्थ प्रमाणांतर से अबोध्य अर्थ के बोधकता में ही वाक्य का अपूर्व अर्थ प्रतिपादकत्व होता है, लौकिक वाक्यों में नहीं। क्योंकि लौकिक वाक्यों से जो बोध्य अर्थ है वो बोध्य अर्थ प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी अवगत है। अतः मानांतर अवगत हैं लौकिक वाक्य। अतः लौकिक वाक्य अन्य प्रमाणों से अवगत अर्थ के अनुवादक हैं। अतः तत्वावेदकत्व उनका नहीं। श्रुति का अनुवादकत्व श्रुते मानम न भवति। जहाँ पर प्रमाणांतर से बोध्य अर्थबोधक प्रमाणांतर से बोध्य अर्थ प्रतिपादकता में श्रुति का प्रामाण नहीं मानता, क्योंकि अनुवादकत्वे तत्वावेदकत्वं नास्ति। अतः वेदे तु वाक्यार्थस्य अपूर्वतया नानुवादकत्वम्। ज्योतिष्ठो में यजेत स्वर्ग कामः, यहाँ पर जो स्वर्ग है ये स्वर्ग प्रत्यक्षादि प्रमाण से अवेद्य स्वर्ग का वेदकता इस श्रुति के द्वारा है। अथच यागादि अन्य प्रमाणों से अवेद्य यागादयः
स्वर्ग साधनानि नान्येन प्रमाणेन एतद् वेद्यते। अन्य प्रमाण से वेदकता नहीं है याग आदि स्वर्ग के साधन। अतः ज्योतिष्ठोमादि याग की स्वर्ग के प्रति साधनता, याग आदि से जायमान अपूर्व रूप की व्यापारवत्ता, ये सकल अर्थ प्रमाणांतर वेद्य हैं। अतः प्रमाणांतर वेद्य होने के कारण उस अर्थ की बोधकता में श्रुति का अपूर्व अर्थकतया प्रमाण है। अतः श्रुति अनुवादिका नहीं। एवं वेदांत वाक्यों में भी तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि यद्वा यतो इमानि भूतानि जायन्ते, इन श्रुतियों का जो अर्थ है, इन श्रुतियों का जिस अर्थ में तात्पर्य है, उस अर्थ की प्रमाणांतर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उन अर्थों की बोधकता नहीं। अतः प्रमाणांतर से अवेद्य ब्रह्म की कारणता की वेदिका श्रुति अनुवादिका है। एवं सच्चिदानंदम ब्रह्म तरति शोकम आत्मवित इत्यादि जो श्रुतियाँ हैं, इन श्रुतियों का जो तात्पर्य है ज्ञान का, आत्मज्ञान का, अविद्या निवृत्ति में कारणता रूप जो अर्थ है, सतचित आनंद स्वरूप जो आत्मा है, एतादृश अर्थ की बोधिका जो सच्चिदानंदम ब्रह्म, ये सच्चिदानंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों का जो अर्थ है, वो अर्थ प्रमाणांतर से वेद्य है। अतः एतादृश जो श्रुति वाक्य हैं, ये अपूर्व अर्थ के बोधक होने के कारण ये अनुवादक नहीं। अतः अपूर्व अर्थ बोधकत्वेन अनुवादहीनत्वेन श्रुतीनां तस्मिन् अर्थे तात्पर्य। अतः अपूर्व बोधकत्वेनैव श्रुतीनां तत्त्ववेदकत्वम्। श्रुतियों का अपूर्व अर्थ बोधकत्वेन ही तत्त्ववेदकत्व माना जाता है। तत्र लोके वेदे च कार्यपराणामिव सिद्धार्थानामपि अपूर्वतया प्रमाणम्। मीमांसकों का कथन है कि कार्यान्वित में ही वाक्य की शक्ति है, कार्यान्वित सिद्ध अर्थ में वाक्यों की शक्ति नहीं होती। अतः घटमान, गाम बधान इत्यादि जो कार्य हैं, जो क्रिया है, वो क्रियान्वित में ही वाक्य की शक्ति है। तो शक्ति ग्रह सर्वत्र कार्यान्वित में ही होता है और कार्यान्वित में ही वाक्य का तात्पर्य होता है। यह पूर्व पक्षी का कथन है। कार्यान्वित जो सिद्ध है, वस्तु है, उसमें वाक्य का प्रमाण नहीं है, वाक्य सिद्ध अर्थ का बोधक नहीं है। यह पूर्व पक्षी का प्रश्न है। उस प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं लोके वेदे च। लोक और वेद में जिस प्रकार से कार्य परिणाम इव सिद्धार्थानामपि अपूर्वतया प्रमाण, जिस प्रकार से कार्य परिणाम वाक्यानाम, कार्य परक जो वाक्य हैं, गामानय, गाम बधान, घटमान इत्यादि जो कार्य परक वाक्य हैं, उसी प्रकार से जो सिद्धार्थक वाक्य हैं, पुत्रस्ते जाता, कन्याते गर्भणी इत्यादि वाक्यों का, जिस प्रकार से कार्य पर वाक्यों का
अपूर्वतया प्रमाण हैं, अपूर्वर्थ बोधकत्वेन प्रमाण हैं, उसी प्रकार से जो सिद्धार्थ परक जो लौकिक वाक्य हैं, पुत्रस्ते जातः कन्यास्ते गर्भणी, सत्यम और वैदिक वाक्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि इत्यादि सिद्धार्थेषु पदानां, सिद्धार्थों में भी पदों का सामर्थ्य देखा गया है। इसीलिए अतएव इसीलिए वेदांत वाक्यानां ब्रह्मणि प्रामाण्य यथा च एतत् तथा विषय परिच्छेदते उच्यते। इसीलिए वेदांत यतः लौकिक वाक्यों का या वैदिक वाक्यों का जिस प्रकार से कार्यपराणाम लौकिक वाक्यानाम गा मान इत्यादि वाक्यानाम कार्यपराणाम ज्योतिष्ठोमेजेश्वर कामः इति कार्यपराणाम वैदिक वाक्यानाम यथा प्रामाण्यम, जिस प्रकार से अपूर्वर्थतया प्रामाण्य माना जाता है, उसी प्रकार से लौकिक वाक्यानाम पुत्रस्ते जातः कन्याते गर्भिणी तद्वदेव वैदिक वाक्यानां सत्यज्ञानमनंत सत्यम सत्य सच्चिदानंदम ब्रह्म सत्यज्ञानमनंतं ब्रह्म विज्ञानम ब्रह्म सदैव सोमिदमग्रे आसीत् इत्यादि जो सिद्धार्थक जो श्रुति वाक्य हैं, उन सूत्रादियों सूत्र अर्थों में सिद्ध अर्थों में भी पदों का सामर्थ्य देखा गया। इसीलिए वेदांत वाक्यों का ब्रह्म में तात्पर्य है, ये हम विषय परिच्छेद में कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रमाण परिच्छेद चल रहा है। प्रमाण परिच्छेद में प्रमाणों की ही चर्चा करेंगे। विषय परिच्छेद में जो विषय आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व में श्रुति का सिद्ध आत्म तत्व में श्रुति का प्रमाण कैसे होगा, क्योंकि श्रुति सिद्धार्थ क्योंकि वाक्य के कार्यान्वित में ही शक्ति होती है। यह पूर्व पक्षित करके सिद्धांततया वहाँ पर प्रतिपादन हम करेंगे कि वेदांत वाक्यों का ब्रह्म में तात्पर्य है। तत्र वेदांतानां नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीतत्वेन प्रमाणमिति नैयायिका। अब वेदांतानां वाक्यानां कथम प्रामाण्यम तत्र नैयायिका वदन्ति। वेदांत वाक्यों का अपूर्व अर्थ में प्रामाण्य कैसे है, तो नैयायिक लोग कहते हैं सर्वज्ञ नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीतत्व होने के कारण प्रामाण्य। यतः वेदांत वाक्यानि नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीतानि, अतः सर्वज्ञ प्रणीतत्वेन वेदांत वाक्यानां प्रामाण्यमस्ति इति नैयायिका वदन्ति। यतः वेदांत वाक्य नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीत हैं, अतः वेदांत वाक्यों का प्रमाण है, ऐसा नैयायिक लोग मानते हैं। वेदानां नित्यत्वेन निरस्त समस्त दूषणतया प्रमाणमिति मीमांसका अन्य देव वदन। वेदानां नित्यत्वेन न तो सर्वज्ञ नित्य सर्वज्ञ प्रणीतत्वेन। वेदाः नित्याः अपौरुषेयाः वेदाः नित्याः कर्त्यजन्यत्वात्। कोई भी कर्ता उन वेदों का जनक नहीं है। यथा पूर्व कल्पयत ये श्रुति इसमें प्रमाण है।
अतः वेद नित्य हैं। अनित्य होने के कारण निरस्त समस्त दूषणतया यावन्ताः दोषाः वाक्येषु संभवन्ति ते दोषाः वेदवाक्येषु न संभवन्ति यतश्च तानि वेदवाक्यानि नित्यानि। जो दोष लौकिक वाक्य में संभव हैं, जिन दोषों के कारण लौकिक वाक्य अपने अर्थ के बोधक न होने के कारण प्रामाण्य नहीं रहता, उस प्रकार से वैदिक वाक्यों में ऐसा नहीं है, अपितु वैदिक वाक्य नित्य हैं। नित्य होने के कारण समस्त दोष से रहित हैं, अतः उनका प्रमाण है, ऐसा मीमांसक लोग मानते हैं। अंतर क्या है? वेदों का प्रामाण्य नैयायिक भी मानते हैं, परंतु नैयायिक वेदों का प्रमाण नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीतत्व मानते हैं। यतः नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीत है वेदवाक्य, अतः उनका प्रामाण्य है, ऐसा नैयायिक मानते हैं। और मीमांसक भी वेदों का प्रामाण्य मानते हैं, परंतु वेदानाम नित्यत्व, वेद नित्य है, अतः नित्य में समस्त दोष दूषण रहित है। क्योंकि दोष युक्तता, कोई दोष है यदि वाक्य में, उस वाक्य का प्रमाण नहीं माना जाता। तो अब नैयायिकों के यहाँ दोष निराश कैसे मानेंगे नैयायिक लोग? यतः सर्वज्ञ प्रणीत हैं, अतः सर्वज्ञ प्रणीत होने के कारण जो वेद वाक्य हैं वो दोष रहित हैं, अतः प्रमाण है। मीमांसक सर्वज्ञ प्रणीत तो नहीं कहेंगे, परंतु वेद नित्य हैं, अतः नित्य वेदों में कोई दोष संभव नहीं है, अतः दोष निर्मुक्त होने के कारण उनका प्रमाण है। भवतां मते वेदांत मते अस्माकं मते तु वेदो न नित्य। वेद नित्य नहीं हमारे मत में, वेदांत मत में वेदों को नित्य नहीं माना। नित्य परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं, क्योंकि नित्य वेदों का यदि मान लेंगे, परमात्मा भी यदि नित्य है, वेद भी नित्य है, द्वैतापत्ति है। अतः जो शास्त्र योनित्वात्, इसकी दो प्रकार की व्याख्या किया। शास्त्रस्य योनि शास्त्र योनि, शास्त्रम ऋग्वेदादि तस्य योनि कर्तृत्वेन कर्ता उत्पादक। अतः वेद कर्तृत्वेन वेदस्य कर्ता परमेश्वरः इति प्रमाणवादे परमात्म प्रमाणवादे। द्वितीयं च व्याख्यानं शास्त्रं योनिः यस्य, शास्त्रं योनिः प्रमाणत्वेन ज्ञापकं यस्य। अतः शास्त्रस्य योनि, ये जो व्युत्पत्ति है, शास्त्र जो ऋग्वेदादि उसके योनि कारण, तद शास्त्र की कारणता के कारण सर्वज्ञता ब्रह्म में मानी जाती है। यतः शास्त्र ज्ञान राशि है, अतः उसका जो कर्ता है उससे अधिक ज्ञानवान होगा, इसलिए परमेश्वर सर्वज्ञ है। यतः सकल ज्ञान राशि समस्त विद्याधिष्ठान समल विद्यास्थान वेद का रचयिता सर्वज्ञ ही होगा। अतः वेद हमारे यहाँ नित्य नहीं है, अपितु परमेश्वर कृत है। अस्माकं मते वेदो न नित्यः उत्पत्तिमत्वात्, वेदो न नित्यः उत्पत्तिमत्वात् घटाधिवत्। अनुमान का प्रयोग साफ साफ ग्रंथकार ने कर दिया। यद यद उत्पत्तिमत तत्तन्न नित्य, जो जो उत्पत्तिमत है वो नित्य नहीं है।
घटादि उत्पत्ति मत है इसलिए नित्य नहीं है। वेद भी उत्पत्ति मत है अतः नित्य नहीं है। वेद की उत्पत्ति में कारण बता रहे हैं। अस्य महतो भी भूतस्य निश्चितम एतत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः। ये बृहदारण्यक की सूत्र 2:4-10 वेदारण्यक में अस्य महतो भूतस्य परमात्मनः निश्वसितम निश्वास परमात्मनः निश्वास स्वरूपम ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः। यह जो श्रुति वेद का परमेश्वर का श्वास रूप मान करके उत्पत्तिमत्ता श्रुति ही सिद्ध कर रही है। अतः वेद की उत्पत्तिमत्ता श्रुति सिद्ध है अतः वेद नित्य नहीं है। और परंतु वेद नित्य नहीं है तो क्या वेद अनित्य ध्वन्यादि के समान है? जिस प्रकार से ध्वनि रूप शब्द उच्चतर प्रध्वंसी है अतः उच्चतर प्रध्वंसी ध्वनि के समान वेद है। 30 क्षणावस्थाई प्रथम क्षण में उत्पत्ति, दूसरे क्षण में स्थिति, तीसरे क्षण में ध्वंस। 30 क्षण स्थायी है क्या? 30 क्षण स्थायी भी नहीं। वेद उत्पत्तिमत है, परमेश्वर के श्वास प्रश्वास रूप है, परंतु वेद त्रिस्थायी त्रिक्षण स्थायी अन्य कार्यों के समान नहीं है। परंतु यह एव वेदो देवदत्त क्यों तीक्ष्ण स्थायी वेद नहीं है? इसमें प्रमाण दे रहे हैं क्योंकि लौकिक वाक्य व्यवहार प्रमाण से प्रतिविज्ञ प्रमाण से दे रहे हैं। यह एव वेदो देवदत्तेन अधीतः स एव मयापि इति प्रतिभिज्ञा विरोधा। यदि वेदः तीक्ष्ण स्थायी स्यात् तदा यह देवदत्तेन अधीतः वेदः स एव मया इदानीम अधीये इति प्रतिभिज्ञा विरोधा स्यात्। यदि तीक्ष्ण स्थायी वेद होता तो ये जो प्रतिभिज्ञा है जो जिस वेद को देवदत्त ने अध्ययन किया उसी वेद का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, यह प्रतिभिज्ञा का विरोध होगा। अतः तीक्ष्ण स्थायी वेद उत्पत्तिमत है, अनित्य है, परंतु तीक्ष्ण स्थायी नहीं है। अपितु अतएव गकारादि वर्णानाम अपि न क्षणिकत्व। वर्ण स्थायीवादी हैं, नित्यवादी नहीं, वर्ण स्थायीवादी मीमांसक के समान वैयाकरण भी हैं और वेदांती भी हैं। अतः जिस प्रकार से वेद तीक्ष्ण स्थायी नहीं, तीक्षणिक नहीं है, अनित्य होने पर भी तीक्ष्ण स्थायी नहीं है, अपितु तदतिक्षण स्थायी है प्रतिविज्ञा विरोध से। इसी प्रकार से जो गकारादि वर्ण हैं उनका भी क्षणिकत्व नहीं है। क्यों? यदि उनका क्षणिकत्व होता तो वहाँ पर भी जो प्रतिविज्ञा होती है सोयम गकारः, ये प्रतिविज्ञा विरोध है। यो यह गकारः देवदत्तेन उच्चरितः स एव गकारः मया उच्चारित। जिस गकार का देवदत्त ने उच्चारण किया हम उसी का उच्चारण कर रहे हैं। अतः ध्वनि जो देवदत्त या यज्ञदत्त की ध्वनि है वो ध्वनि उस गकार की अभिव्यंजक है, अपितु गकार एक है। क्योंकि स्वयं गकार है, ये यदि गकार
उच्चैत प्रध्वंसी होता तो सोयम गकारः ये पदभिज्ञान है। तथा च वर्णपदवाक्य समुदायस्य वेदस्य वेदादिवत् षष्ठकाले अनुपत्तिकत्वम्। इसलिए वर्ण रूप पद रूप वर्ण पद वाक्य समुदाय वेद है। उस वेद की उत्पत्ति सृष्टादो आदि सृष्टि में, सृष्टि के आदि काल में जिस प्रकार से वेद आदि का सर्जन हुआ, उसी प्रकार से वेद का भी सर्जन हुआ। यथा पूर्व कल्पयत का तात्पर्य है पूर्व कल्पे यादृशी वेदस्य आनुपूर्वी आसीत् तस्याः आनुपूर्व्याः उत्तर कल्पेपि विच्छेदो नास्ति। जिस प्रकार की आनुपूर्वी वेद की पूर्व कल्प में थे, उस आनुपूर्वी का विच्छेद कल्पांतर में भी नहीं होता। यही उसका अपौरुषेयत्व है। वेद सृष्टि के क्रम में भू इति उच्चारण भूमि अपसृजत, तो तत्तद शब्दों का उच्चारण करके तत्तद सर्जन किया। अतः प्रत्येक कल्प में जिस प्रकार से वेद आदि की सृष्टि होती है, उसी प्रकार से वेद की भी सृष्टि होती है। तो यहाँ पर अपौरुषेयत्व इतने अंश में है कि जो पूर्व कल्प में वेद की अनुपूर्वी थी, उस अनुपूर्वी का विच्छेद उत्तर काल में है। वेदादिवत सृष्टि कालोत्पत्तिकत्व प्रलयकालीन ध्वंस प्रतियोगित्व। प्रलयकालीन यो हि ध्वंसः तद्ध्वंस प्रतियोगित्वमपि वेदस्य, अर्थात प्रलय काले वेदस्य ध्वंसो जायते अथ च सृष्टेः आदौ वेदस्य उत्पत्तिर्भवति। अतः वेदादि सृष्टि काल उत्पत्तिकत्व भी वेद में है। वेदादिवत आकाश आदि के समान सृष्टि काल में उत्पत्ति और प्रलय काल में ध्वंस वेद का होता है। अतः न तो मध्य वर्णानाम उत्पत्ति विनाशः, मध्य में जब तक कल्पांत नहीं होता तब तक मध्य में वर्ण न मध्य वर्णादि नाम उत्पत्ति विनाशः। मध्य में न तो वर्णों की उत्पत्ति होती है, न वर्णों का विनाश होता है। उसमें हेतु देते हैं यदि उत्पत्ति विनाश मानेंगे तो अनंत गकार कल्पनायाम गौरव। अब यदि सृष्टि के मध्य में भी, कल्प के मध्य में भी यदि गकार आदि की उत्पत्ति मानेंगे तो वहाँ अनेक गकार आदि वर्णों की कल्पना करनी पड़ेगी। अतः गौरव। अतः एक ही गकार आदि, गकार एक वर्ण का दृष्टांत है। जितने भी गकार आदि वर्ण हैं, वो गकार आदि वर्ण सृष्टि के आदि में उत्पन्न हो करके ब्रह्मा के द्वारा उत्पादित हुए और तत्तद बोध काल में उच्चारिता के जो ध्वनि है उसके द्वारा अभिव्यक्त हो करके अर्थबोध के कारण होते हैं। अनुच्चारण दशायाम वर्णानाम अनभिव्यक्ति ही। अतः कहना क्या होगा, यस्मिन् काले वर्णानाम उच्चारण नास्ति तस्मिन् काले
अनाभिव्यक्ति, अनाभिव्यक्ततया, जिस समय पर वर्णोच्चारण नहीं हो रहा उस समय पर भी वर्ण उपस्थित हैं अनाभिव्यक्ततया, और वही वर्णानाभिव्यक्ततया और उच्चारण काल में उच्चारण रूप जो व्यंजक है, वो उच्चारण रूप जो व्यंजक, उच्चारण जो ध्वनि है, उच्चारण रूप जो व्यंजक है, वो व्यंजक न होने के कारण, क्योंकि गकार तो विद्यमान है, घकार भी विद्यमान है, अनुच्चारण दशा में ही विद्यमान है, परंतु उच्चारण क्रिया जो है वो उच्चारण क्रिया ही उसकी अभिव्यंजक है। वेदांत वैयाकरणों से इनका इतना भेद है। वैयाकरण उच्चारण से जायमान ध्वनि को मानते हैं, ध्वनि से व्यंग, वर्ण, पद, वाक्य रूप स्फुट को मानते हैं। ये कहते हैं नहीं, उच्चारण क्रिया जो है वही उच्चारण क्रिया ही गकार आदि की व्यंजक है, अतः अतिरिक्त कोई स्फुट आदि को मानने की आवश्यकता नहीं है। गकारादि वर्ण ही नित्य हैं, गकारादि ध्वनि नित्य को हम नहीं मानते, अपितु गकारादि वर्ण ही नित्य हैं, और वो नित्य वर्ण उच्चारण क्रिया से अभिव्यक्त हो करके और अर्थबोध में कारण होते हैं। वर्णानाम व्यक्ति व्यंजक विरुद्ध अंधकारस्थ घटानुपलम्भवत, जिस प्रकार से अंधकार में घट के विद्यमान रहने पर भी घट की अनुपलब्धि रहती है, घट उपलब्ध नहीं होता, उसी प्रकार से अनुच्चारण दशा में गकार आदि के विद्यमान रहने पर भी गकार आदि की अभिव्यक्ति प्रतीति नहीं। अतः उत्पन्नो गकार आदि प्रत्यक्षन्तु, और जो उत्पन्ना गकारा इत्यादि प्रत्यक्षन्तु सोयम योयम गकारा इत्यादि प्रतिभिज्ञा विरोधात् अप्रमाण। ये जो उत्पन्नो गकारः कंठतालवादि अभिघातेन उत्पन्नः ककारध्वनि उत्पन्नः गकारः, यह जो प्रतीति है यह प्रतीति भ्रम है। क्यों? ये सोयम गकारः, ये जो प्रतिभिज्ञा है, इस प्रतिभिज्ञा का विरोध होने के कारण उत्पन्नः गकारः, यह जो प्रतीति है, जो प्रत्यक्ष प्रतीति है, ये इस प्रत्यक्ष प्रतीति का अप्रमाण है। वर्णाभिव्यंजक ध्वनिगतोत्पत्ति निरूपित परंपरा संबंध विषयत्वेन प्रमाणम, अथवा इसका यदि आप प्रमाण मानेंगे तो यही मानिए, वर्णाभिव्यंजक जो ध्वनि है वो ध्वनि की उत्पत्ति है, तद उत्पत्ति ध्वनि में जो उत्पत्ति है वो ध्वनि की उत्पत्ति ध्वनि से अभिव्यंग गकार आदि में मान करके प्रमाण माना जा सकता है। अतः तस्मात् न वेदानाम क्षणिकत्वम, इसलिए वेद का क्षणिकत्व नहीं है। न क्षणिकत्वाभावपि वेदादि प्रपंच उत्पत्तिमत्वेन परमेश्वर कार्तिकतया पौरुषेयत्व सिद्धौ अपौरुषेयत्वं वेदानां कथम तवापि सिद्धांता भज्येत, क्योंकि आप भी वेद को अपौरुषेय मानते हैं। अब यदि वेद ईश्वर कार्तिक हो गया तो उसको अपौरुषेय कैसे मानेंगे? ये पूर्व पक्ष है। ननु क्षणिकत्वाभावेपि, यदि क्षणिकत्व नहीं है वेदों का, ठीक है, क्षणिकत्व नहीं है, परंतु वेदादि के समान यदि उत्पत्ति आप मानते हैं, सृष्टि के आदि काल में उत्पत्ति वेदादि आकाश पृथ्वी आदि की महाभूतों की हुई, तद्वत उत्पत्ति मत्ता यदि मानते हैं तो परमेश्वर कार्तिक होने के कारण पौरुषेय होंगे।
तो जो अपौरुषेय आपका सिद्धांत है, अपौरुषेयत्वम वेदानाम, ये जो तुम्हारा सिद्धांत है, सिद्धांत भंजित हो जाएगा। ये तो पक्षी का पक्ष है। यदि आप क्षणिकत्व तो नहीं मानते हैं, न मानिए क्षणिकत्व, परंतु उत्पत्ति मत यदि आप मानते हैं तो परमेश्वर कर्तिक वेद हो जाएंगे। तो वेदों में पौरुषेयत्व ही सिद्ध होगा, अपौरुषेयत्व आपका भी सिद्धांत है, ये सिद्धांत का भंजन। तब इसका उत्तर देते हैं, नहीं तावत पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वं पौरुषेयत्व। कहा पौरुषेयत्व, पौरुषेयत्वस्य अभावः पौरुषेयत्वं, न पौरुषेयत्वम् अपौरुषेयत्वम्। तो जो हम अपौरुषेयत्व मानते हैं तो पहले पौरुषेयत्व का ज्ञान करें। तो पौरुषेयत्व जो है पुरुषेण उच्चार्यमाणत्व पौरुषेयत्व नहीं। क्यों? गुरु मते जो प्रभाकर हैं उनके मत में अध्यापक परंपराया पौरुषेयत्वापत्ति है। इस प्रकार से गुरु उच्चारण यदि उच्चार्यमाणत्व कहेंगे तो अध्यापक परंपरायता पौरुषेयत्वापत्ति होगी। नापि पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्वम, पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व यदि पौरुषेय आप मानते हैं तब नैयायिकाभिमत पौरुषेयत्व अनुमाने अस्मदादि नाम सिद्ध साधनता पत्ते है। जो नैयायिकों ने अनुमान का प्रयोग किया है, वेदा पौरुषेया सर्वज्ञ कर्तिकत्वात्, उस अनुमान में यदि हम पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व माने तो नैयायिकों के अनुमान में सिद्ध साधनता पत्ति होगी, सिद्ध साधन दोष देंगे, सिद्धामेव अस्माकं मत। अतः पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व भी पौरुषेयत्व नहीं है, पुरुषे उच्चार्यमाणत्व भी पौरुषेयत्व नहीं है, अपितु पौरुषेयत्व क्या है? तो सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्व पौरुषेयत्व। लौकिक वाक्यों में पौरुषेयता है क्योंकि सजातीय उच्चारण देवदत्त का जो उच्चारण है तद सजातीय उच्चारण यज्ञदत्त का उच्चारण है। तो देवदत्त का जो उच्चारण है वो देवदत्त का उच्चारण सजातीय जो यज्ञदत्त का उच्चारण है उस उच्चारण की अनपेक्षा, उस उच्चारण की जहाँ अपेक्षा नहीं होती है उस उच्चारण विषयत्व को ही पौरुषेय कहा जाता है। तो लोक में जो उच्चारण है, भिन्न भिन्न व्यक्ति का जो उच्चारण है उस उच्चारण की अपेक्षा द्वितीय उच्चारण में नहीं होती। अतः सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्व होने के कारण वैदिक लौकिक वाक्यों को पौरुषेय कहा जाता है और वेद वाक्यों में सजातीय उच्चारण अपेक्ष उच्चारण विषयता है। अतः सजातीय उच्चारण अपेक्ष उच्चारण विषयत्व न होने के कारण वेद वाक्यों को हम अपौरुषेय कहते हैं। अतः यादस उच्चारण पूर्व कल्प में था, तादस उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयता इसमें वेद में है। अतः वेद में पौरुषेय अपौरुषेय है। लौकिक वाक्यों में जो प्रथम वक्ता है, प्रथम वक्ता का यदि उच्चारण का अनुकरण भी यदि कोई दूसरा करता है तो वहाँ पर उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयता नहीं होती है। अतः लौकिक वाक्य में पौरुषेयत्व है। उसी को लिख रहे हैं, तथा च सर्गाद्य काले परमेश्वरः, सर्ग के आदि काल में जो परमेश्वर है पूर्व सर्ग सिद्ध, पूर्व सर्ग में यादृश उच्चारण उदात्त अनुदात्त आदि स्वर सम्मिलित, क्योंकि उदात्त अनुदात्त ये जो स्वर हैं ये
उच्चारण के धर्म हैं। उच्चैरुदात्तः निच्चैरुदात्तः ताल्वादि सभागेषु अर्धभागेषु ऊर्ध्वभागेषु ताल्वादि सभागेषु अधभागेषु। अतः ये जो स्वर हैं ये स्वर उच्चारण धर्म। अतः पूर्व सर्ग में जो उच्चारण धर्म थे, स्वर जो उच्चारण धर्म थे, उनकी ही अपेक्षा द्वितीय कल्प में जो सृष्टि हुई उन उच्चारण धर्मों के सापेक्ष उच्चारणता द्वितीय कल्प में हुई। अतः सजातीय उच्चारण ये इस कल्प में जिस वेद का उच्चारण हो रहा है उस उच्चारण के सजातीय जो उच्चारण पूर्व कल्प में है, उस सजातीय उच्चारण जो स्वर उदात्त अनुदात्त आदि जो स्वर हैं तद सही उच्चारण सापेक्ष ही द्वितीय कल्प में उच्चारण हुआ। अतः अनपेक्ष उच्चारण विषय तो नहीं हुआ, सापेक्ष हुआ। पूर्व सिद्धन पूर्वी समानानुपूर्वकम वेदम विचायतम न तो तद विजातीय वेद का इन्होंने विचार नहीं किया। न सजाति उच्चारण अपेक्ष उच्चारण विषयत्वम पौरुषेयत्वम। अतः सजाति उच्चारण सापेक्ष विषयत्व इस वेद का नहीं हुआ। अतः पौरुषेयत्व वेद का नहीं। और महाभारत आदि जो वाक्य हैं उन वाक्यों में सजातीय उच्चारण अपेक्ष उच्चारण विषयता है। अतः ते उनका पौरुषेयत्व है। इस प्रकार से पौरुषेया पौरुषेयत्व भेदेन आगमो द्विविधा। इस प्रकार से पौरुषेय और अपौरुषेय भेद से आगम माने शब्द प्रमाण दो प्रकार का है। एक भारत आदि महाभारत आदि वाक्य हैं जो सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयता है उनमें, अतः वो पौरुषेय वाक्य हैं, उनका भी प्रमाण है। और वेद वाक्य हैं जो सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयत्व है उनमें, उनका भी प्रमाण है। इस प्रकार से दोनों प्रकार के जो आगम हैं, पौरुषेय आगम अपौरुषेय जो आगम, दोनों का निरूपण किया। यहीं से आगम प्रकरण परिसमाप्त होता है। इसके बाद अर्थापत्ति प्रमाण का निरूपण कल से करेंगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।